हेलो छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सिस्टी दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस बुक का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों का चैप्टर 1, 2, 3 का प्लेलिस्ट बन चुका है। चैप्टर 4 का हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुका था, आज 3rd वीडियो है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेशे के बारे में जाना, फिर संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं, प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, मतलब रेशे के प्रकार के बारे में जाना था, और किस तरह से हम लोगों को प्राकृतिक रेशा से लाभ मिल रहा था और क्या क्या उसका हानि था, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। और पहला संश्लेषित रेशा, जिसे हम लोग कृत्रिम रेशा बोल सकते हैं या मानव निर्मित रेशा बोल सकते हैं, वो किस तरह से प्राकृतिक संसाधन की मदद से बना था, वो सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति के बाद कपड़ा का मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सारा तैयार होना शुरू हो गया था। तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है भाप इंजन और विद्युत इंजन की मदद से कपड़े के दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंज आया था। तो उसी में सबसे पहला जो है जो रेशा बना था, तो जितना भी रेशा उस टाइम बन रहा था उससे लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि उसका नाम दे दिए थे जादुई रेशा। तो जादुई रेशा हम लोग किससे बोलेंगे, तो ऐसा कृत्रिम रेशा, कृत्रिम मतलब कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, केमिकल की मदद से बनाया गया हो, तो ऐसा कृत्रिम रेशा जो वैज्ञानिक द्वारा निर्माण किया गया हो और उसके बहुत सारे गुण हैं, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला गुण क्या है कि इसमें कीड़ा नहीं लगता, दूसरा गुण क्या है कि इस्त्री करने का ज़रूरत नहीं होता इसमें, और तीसरा क्या है कि धोने और साफ़ करने में आसान होता है ये, और ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो या आग हो, सबसे ये हम लोगों को बचाता है। जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक रेशा में देखा था, प्राकृतिक रेशा में क्या हो रहा था कि उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और जब साफ़ हो जाता है तो वो क्या होता है, वो मतलब उसमें जो है दाग आने लगता है। तो उसके लिए हम लोगों को आयरन भी करना पड़ेगा उससे। तो प्राकृतिक रेशा में ये सारा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हम लोगों को। इसी से बचने के लिए कौन सा रेशा आया, संश्लेषित रेशा, या हम लोग उसे कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी बोल सकते हैं। उस टाइम उसे जादुई रेशा बोला जाता था। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को प्राकृतिक रेशा वाले कपड़े को उठाने रखने में संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन ये जो रेशा जो आया था उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों के कपड़े को उठाने रखने में उसमें बहुत ज़्यादा आसान कर दिया था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या नाम दिया इसे, जादुई रेशा। अब जादुई रेशा या संश्लेषित रेशा या तो फिर मानव निर्मित रेशा एक ही है। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि रेयॉन कौन सा रेशा था, तो ऐसा संश्लेषित रेशा जो प्राकृतिक पदार्थ की मदद से बनाया गया था। तो वो तो था पहला संश्लेषित रेशा रेयॉन था, जो प्राकृतिक पदार्थ की मदद से बनाया गया था, लकड़ी के लुगदी से और बाँस के लुगदी से बनाया जाता है। आज हम लोग इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। ये भारी होता है, ये कड़ा और कम लचकदार होता है, और इसका दाम भी कम है। अब ये जो रेयॉन जो है ये किससे मिलता जुलता है, तो जो रेशम का जो रेशा होता है, रेशम का रेशा जो है रेशमी कीट की मदद से बनाया जाता था। तो ये जो है इसका जो गुण है देखने में ये सेम रेशम के जैसा ही रहता है, लेकिन रेशम जो है वो उतना मजबूत नहीं होता, मतलब ये तो मुलायम होता है और तुरंत ये टूट जाता है। लेकिन ये जो है रेयॉन जो है वो भारी होता है, कड़ा होता है, कम लचकदार होता है, और इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब जब हम लोग रेयॉन को कपास के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाता है, चादर बना सकते हैं हम लोग कपास के साथ मिला के। और रेयॉन को जब ऊन के साथ मिला दें तो उससे क्या बनता है, तो उससे हम लोग कालीन या तो फिर गलीचा बना सकते हैं। अब जब रेयॉन को जलाया जाता है तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि कौन सा धागा रेयॉन है या कौन सा धागा आपका सूती का है, तो वो हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो जब ये रेयॉन जो है जलता है तो वो जलने पर रुई जैसा लपेट उठती है इससे, और उसके बाद पिघल कर जो है काला दाना में बदल जाता है। जब ये रेयॉन का धागा जलता है, जब ये रेशम का धागा जलता है तो जलने पर रुई की जैसे लपेट उठाती है और इसमें जो है काला काला दाना में ये बदल जाता है। उसके बाद जब ये जलता है तो उसका जो
गंध है वो कैसा होता है, तो जिस तरह से कागज़ या रस्सी जलता है जैसा उसका स्मेल निकलता है, सेम उसी तरह का स्मेल जब हम लोग रेयॉन के रेशे को जलाते हैं तो उस टाइम भी उसी तरह का स्मेल निकलता है। और क्या है, तो जब ये जलेगा तो ऑब्वियस है कि ये राख छोड़ेगा, तो राख किस कलर का होता है, तो भूरे रंग का इसका राख होता है। अब पहला संश्लेषित रेशा जिसमें कोई भी प्राकृतिक पदार्थ का यूज़ नहीं किया गया था उसका नाम था नायलॉन। तो नायलॉन पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है या कृत्रिम रेशा है जो बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ का तैयार किया गया है। तो इसे किस तरह से तैयार किया गया है, तो कोयला और जल की और वायु के मदद से नायलॉन के धागे को तैयार किया गया। कैसे, तो कोयला से गैस निकला और गैस और केमिकल को मिला के जब गैस और केमिकल को मिलाया गया तो उससे नायलॉन लवण निकलने लगा, मतलब नमक की तरह निकलने लगा। जब इसे ये जो है छोटा छोटा पहले कण था, तो जब इसे गर्म किया गया, ये जो छोटा छोटा कण है जब इसे गर्म किया गया तो ये जो है पिघलकर लंबी लड़ी की तरह बन गया। जब ये लंबी लड़ी की तरह बन रहा था तो इसे फिर से पिघलाया गया और फिर इसे स्पिनेट की मदद से घुमाकर इसे हवा में जमने के लिए छोड़ दिया गया। जब इसे हवा में जमने के लिए छोड़ दिया गया तो ये धागा बन गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा जो बिना किसी प्राकृतिक पदार्थ का बना है वो कौन सा है, नायलॉन है। उसे किसकी मदद से बनाया गया है, तो कोयला, पानी और वायु की मदद से बनाया गया है। अब इसका गुण क्या क्या है, तो ये मजबूत होता है, ये लचीला होता है, इसका रंग हल्का होता है और ये जो है हल्का होता है। जैसे ये आपका रेयॉन जो है वो भारी था, लेकिन ये जो आपका नायलॉन है, नायलॉन क्या होता है, वो हल्का होता है और चमकीला होता है और इसे साफ़ करना भी आसान होता है। धुलाई भी ये आसानी से साफ़ हो जाता है, धुलाई भी ये आसानी से हो जाता है। इसका धुलाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग आज जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका ब्रश हो या पैराशूट है, वो सारा आपका किससे बनता है, या हम लोग जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी का यूज़ करते हैं वो सारा आपका यही नायलॉन का ही बना हुआ रहता है। पॉलिस्टर जो है ये भी एक तरह का संश्लेषित रेशा हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलिस्टर जो एक तरह का कृत्रिम रेशा हो गया। ये इसी में पॉलिस्टर में जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेशा होता है टेरिलिन। इसे जो है दूसरे विश्व युद्ध में तैयार किया गया था। ये जो इसका जो कैरेक्टर जो होता है, इसका जो गुण होता है वो नायलॉन की तरह ही होता है। जैसे रेयॉन में क्या हो रहा था, रेयॉन का गुण कैसा था, तो रेयॉन का गुण रेशम के जैसा था। सेम उसी तरह से टेरिलिन का गुण किसके जैसा होता है, तो टेरिलिन का गुण नायलॉन के जैसा ही होता है। तो ये जो है जिस तरह से नायलॉन का यूज़ हम लोग ब्रश बनाने में, पैराशूट बनाने में, पहाड़ में जो रस्सी चढ़ा जाता है उसे बनाने में, या कार का सीट बेल्ट बनाने में यूज़ करते हैं, उसी तरह से टेरिलिन का भी यूज़ किया जाता है। तो इससे भी जैसे नायलॉन को पिघला कर फिर उसे काता और बुना जाता है, सेम उसी तरह से टेरिलिन को भी बनाया जाता है। अब दूसरा संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है ये इसका गुण जो है ऊन के जैसा होता है। तो अभी जो हम लोग जो स्वेटर जो पहनते हैं या शॉल जो यूज़ करते हैं वो ऊन का नहीं होता है, वो जो है एक्रिलिक का रहता है। क्योंकि इसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए एक्रिलिक का यूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होता है और ये तुरंत सूख जाता है, ज़्यादा दिन तक चलता भी है और आसानी से हम लोग इसे सावधानीपूर्वक रख भी सकते हैं और इसे सभी जगह ये जो है सभी जगह उपलब्ध भी होता है। और इससे एक्रिलिक से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो शॉल, स्वेटर और कंबल बनाया जाता है। अब हम लोग रेशे का पहचान कैसे करेंगे, कौन सा सूती रेशा या रेशम रेशा है या लिनन, तो उसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे, तो उसका कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जब सूती वस्त्र जलता है तो जलने के साथ पीला लौ देगा और इसका जो स्मेल है, इसका जो गंध है वो कागज़ जैसा रहता है। उसका राख कैसा रंग का देता है, भूरा रंग का राख देता है। सेम उसी तरह का लिनन वस्त्र का भी होता है कि जलने के साथ ये भी पीला लौ देगा, जैसे सूती का कपड़ा दे रहा था उसी तरह से जब जलेगा तो कागज़ जैसा गंध देगा। लेकिन ये जो है भारी होता है थोड़ा सा, और ये तो थोड़ा सा हल्का होता है और इसका भी राख जो है लिनन का राख भी कैसा होगा, भूरे रंग का होगा। अब रेशम
रेशम जो है ये दोनों हवा में उतना जल्दी नहीं जलता, लेकिन रेशमी वस्त्र जो है हवा में जल्दी जल जाएगा। और इसका जो महक जो है, इसका जो गंध जो है वो बाल या पंख जब जलता है तो जिस तरह का महक निकलता है, जिस तरह का गंध निकलता है, उससे उसी तरह का गंध रेशम के वस्त्र से निकलेगा जब ये जलेगा। और जब ये जलता है तो जहाँ से ये जल रहा है तो किनारे में जो है चिपचिपा दाने की तरह मतलब यहाँ पे कुछ चिपचिपा दाने की तरह छूट जाता है। ये अपना अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ता है चिपचिपा दाने के जैसा। और राख में जब इसका जो राख जो रहता है, राख में क्या पाया जाता है, तो राख में दाना भी पाया जाता है। फिर ऊनी वस्त्र को जब जलाते हैं तो एक तो ये बहुत धीरे धीरे जलता है और जलने पर जो है पंख के समान गंध देता है। और जलने के बाद जो है ये काले रंग के गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ को छोड़ता है। अब 5th नंबर रेयॉन है। रेयॉन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो जल्दी से लौ के साथ आग पकड़ लेता है और जब ये जलता है तो ये पिघलने लगता है और इस पे जो है काला दाना पड़ जाता है और इससे जो गंध है वो कैसा निकलता है, कागज़ या रस्सी के जैसा। और जैसे सूती कपड़ा कैसा रंग दे रहा था, भूरा रंग दे रहा था राख का, तो सेम उसी तरह से रेयॉन भी कैसा रंग देता है, भूरा रंग का राख देता है। अब है शुद्ध नायलॉन। तो शुद्ध नायलॉन जो है वो अज्वलनशील होता है, पिघलता है लेकिन जलता नहीं है ये। और पिघलते समय जो है इससे उबलती हुई फली के समान गंध निकलता है और ये इसका जो बच जाता है, जो अवशिष्ट जो बचता है वो कड़ा और मैदे के जैसा चिमड़ा रहता है। ये चैप्टर के बाद जिसका एक्सरसाइज बचा, एक्सरसाइज को भी मैं कल अपलोड कर दूँगी और आप लोग उसके बाद उसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।